Hello bachcho, the question is fill in the blanks. Now we have to fill up the given statement with the right option and we have to complete this statement. मतलब हमें fill in the blanks पूछा है, अलग अलग statement दिए हुए, उसे हमें इनमें से जो भी word यहाँ पे अच्छे से मैच होता है उसे इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है हमें बाय द ऑप्शन बाय द वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शन. तो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले इन मलेरिया स्टेटमेंट ए देखते हैं. इन मलेरिया द रप्चर ऑफ आरबीसी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था क्योंकि मलेरियल पैरासाइट जो होते हैं, मलेरियल पैरासाइट, ये जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं वो सबसे पहले लीवर में लीवर में क्या करते हैं, वाया द ब्लड एंटर होते हैं व्हेन एनाफोलस मॉस्किटो बाइट करता है, वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत सारे क्या फॉर्म करते हैं, मीरोजोइट्स फॉर्म करते हैं. फर्दर ये मीरोजोइट्स आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और वहां पे भी असेक्सुअल मोड से रिप्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे मीरोजोइट्स क्या बनते हैं, फॉर्म करते हैं, विच फर्दर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस और क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं. यस और नो, यस और नो. और फिर फर्दर ये गैमेट्स अनदर एनाफोलस मॉस्किटो में एंटर होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द फर्टिलाइजेशन. यस, फॉर द फर्टिलाइजेशन. और वहां पे वो जाइगोट फॉर्म करके एक इन्फेक्टिव स्टेज फॉर्म करते हैं जिसको हम स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्पोरोजॉइट्स. तो यहाँ पे क्या होगा, द इन मलेरिया द रप्चर ऑफ आरबीसी रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस. अभी जब आरबीसी से ये रप्चर होते हैं और ये जो मीरोजाइट रिलीज हुए वो अदर आरबीसी को जब इन्फेक्ट करते हैं, तो अदर आरबीसी को इन्फेक्ट करने के लिए जो इन्फेक्टेड आरबीसी जब रप्चर होता है तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है. जब भी हीमोग्लोबिन ब्रेक करते हैं ये मलेरियल पैरासाइट, हीमोग्लोबिन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, एनर्जी सोर्स. तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है ना, तो वहां पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन. और यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द चिल एंड रिकरिंग फीवर्स के लिए. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हीमोजोइन आना चाहिए. ओके. देन स्टेटमेंट बी क्या दिया हुआ है, the dash result in the blockage of the intestinal passage. A healthy person acquire this through contaminated water, vegetable, food, etc. तो यहाँ पे क्या आएगा, एस्कैरियासिस. क्या आना चाहिए, एस्कैरियासिस. नाउ दिस इज the intestinal infection which is caused by the protozoan which is caused by the roundworm parasite, sorry not protozoan, the roundworm parasite called ascaris. roundworm roundworm parasites जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कैरिस. एस्कैरिस, ये एस्कैरिस जब आप कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम करते हो तो वो आपके इंटेस्टाइन में एंटर होता है और इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, कॉन्स्टिपेशन, ओके, एब्डोमिनल पेन, ये सब कॉज करता है. तो यहाँ पे एस्कैरिस आना चाहिए, एस्कैरियासिस आना चाहिए क्योंकि एस्कैरिस रिस्पॉन्सिबल होता है एस्कैरियासिस के लिए. स्टेटमेंट सी दिया है, द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड द टी लिम्फोसाइट मीडिएट द सेल इम्यूनिटी एंड बी लिम्फोसाइट मीडिएट द ह्यूमरल इम्यूनिटी. ठीक है. तो जो टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स वो क्या करते हैं, अदर इम्यून सेल्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं. टी सेल्स, इसमें नॉर्मली कौन सा टी सेल की बात करो, टी हेल्पर सेल को. तो वो अदर इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. और अगर ये टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, बी सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, ओके, तो वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करता है अगेंस्ट द एंटीजन और इसको हम बोलते हैं ह्यूमोरल मीडिएटेड, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगा और यहाँ पे ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगा. ऑप्शन डी की बात करें, जीन इन द नॉर्मल सेल विच व्हेन एक्टिवेट अंडर द सर्टेन कंडीशन कॉज द कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड प्रोटो ऑन्कोजीन. इनको क्या बोलते हैं हम, प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं. अभी ड्यूरिंग इन द नॉर्मल सेल कुछ ऐसे जीन भी होते हैं, कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जब वो
उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये कैंसर क्या कर सकते हैं, कैंसर क्या कर सकते हैं, उस नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 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 enable the cell to divide abnormally, to divide abnormally। समझा? तो ऐसे जीन को हम प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं या सेलुलर ऑन्कोजीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रोटो ऑन्कोजीन आना चाहिए। और स्टेटमेंट ई क्या है, स्मोकिंग कॉजेज डैश, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन इन द ब्लड एंड रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है स्मोकिंग में, वो क्या करता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, क्योंकि इसकी जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन इज 250 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो इसके कारण ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और क्या बनाता है, ये कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है एचबी की, वो डिक्रीज होती है और इसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो अभी मैच करते हैं कि आरबीसी और हिमोजाइन, ऑप्शन स्टेटमेंट ए में आरबीसी और हिमोजाइन होना चाहिए, आरबीसी और हिमोजाइन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी दिया और यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे सेल मीडिएटर और ह्यूमोरल दिया है, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देन ऑप्शन बी में एस्केरियासिस, जो एस्केरिस से कॉज होता है, तो यहाँ पे भी एस्केरियासिस दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोटोऑन्कोजिन दिया है, तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे एस्केरियासिस दिया हुआ है। फिर यहाँ पे द टी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड बी लिम्फोसाइट फॉर द ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड ह्यूमोरल, cell mediated humoral, okay, then gene in the normal cell which when activate under the certain condition causes the cancerous transformation are called proto-oncogene। तो यहाँ पे भी प्रोटोऑन्कोजिन दिया है, यहाँ पे भी प्रोटोऑन्कोजिन दिया है, मतलब ए और डी में से कोई एक राइट आंसर हो सकता है। नाउ द स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की वो कम करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है बॉडी में। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बाइंड कम करता है हीमोग्लोबिन की, क्योंकि हमें पता है कि उसका जो एफिनिटी है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन इज 250 टाइम्स ग्रेटर देन द ऑक्सीजन, इसलिए वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।